चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें। गन्ना किसानों से सीएम योगी ने संवाद किया है। किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है, सीएम ने कहा है, और इसी के साथ योजनाओं की राशि सीधे खाते में भेजी जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से जो भी लाभ लोगों को मिल रहा है उसके बारे में कहा है। और बता दें, सीधा संवाद उन्होंने किया है। किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है, सीएम ने कह दिया है। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि खाते में सीधे राशि जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। किसानों के साथ है हमारी सरकार। गन्ना किसानों को अब भटकना नहीं पड़ता है। 15 दिन के अंदर खाते में पैसा आ जाता है। गन्ना किसानों का सारा बकाया भुगतान किया गया है। अन्नदाता की हर संभव मदद की जा रही है। इसी के साथ सीएम ने कहा है कि पहले गन्ना किसानों को नहीं मिलता था उचित मूल्य, लेकिन अब उचित मूल्य मिल रहा है। तो योजनाओं की राशि सीधे खाते में जा रही है, सीएम द्वारा कहा गया है। सीधा संवाद सीएम ने किसानों से किया है और किसानों के साथ है हमारी सरकार। ये सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि योजनाएं जो है उसका लाभ सीधे अब किसानों को मिल रहा है। 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कदम को आगे बढ़ाया। 17 के पहले प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, कर्ज तले दबा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी, और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था। नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था। चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं, आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब देश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है। यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था, 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा गया। हम लोग जब आए थे तब गन्ना किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य 315 रुपया पड़ता था, लेकिन उसमें भी वह पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हम लोग जाते थे किसानों के पास, पूछते थे, मैं स्वयं भी किसान था, पूछते थे कि क्या स्थिति है। वो कहते थे कि साहब समर्थन मूल्य आप बाद में बढ़ाना, पैसा बाद में बढ़ाना, पहले हमारा गन्ने का भुगतान तो कर दें। कई राउंड की बैठक हुई और अंत में जब हमने सख्ती से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया तो गन्ना मूल्य का भुगतान होने लग गया। आज मैं कह सकता हूं 120 चीनी मिलों में से किसान बंधुओं 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। पिछले 6 वर्ष के प्रियम पाठक हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियम, देखिए सीधा संवाद सीएम ने किसानों से किया है, इसी के साथ साथ जो लाभ किसानों को मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, उसके बारे में भी बताया है। बिल्कुल, देखिए गन्ना किसानों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने कल कैबिनेट के जरिए 20 रुपए गन्ना मूल्य जो है वो बढ़ाया है और उसके बाद
गन्ना किसानों के बीच में इसको लेकर काफ़ी संतुष्टि जो है और काफ़ी खुशी जो है वो देखने को मिली है। और उसी के चलते आज बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान कार्यक्रम जो है वो रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर जो कहा, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान की बात की जाए तो गन्ना किसानों का रेट बढ़ाने की बजाय, मूल्य बढ़ाने की बजाय उनका कई सालों तक उनका भुगतान नहीं किया जाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 120 चीनी की मिलें जो हैं वो संचालित हैं और उसमें 105 ऐसी मिलें हैं मौजूदा वक्त में जो महज गन्ना जमा होने के 10 दिन के अंदर जो है किसानों का भुगतान कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने बहुत ही प्रभावी के साथ में बहुत ही प्रभावी ढंग से जो है कार्य किए हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो गन्ना किसान है वो खुशहाल नजर आ रहा है। लगातार उनके जो गन्ना मूल्य है उसको बढ़ाया गया हुआ है और हर तरीके से सरकार मदद कर रही है किसानों की। पिछले 6 सालों के अंदर तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का किसानों का जो कर्ज है वो माफ किया गया है, उनको भुगतान किया गया है। इसके अलावा 2,32,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो केवल गन्ना किसानों को किया गया है। तो लगातार सरकार इसको लेकर प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसानों को जो है वो बेहतर आय उनकी बन सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, वो सुविधाजनक खेती कर सके, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। पिछली सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने इस दौरान हमला बोला और उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में खेतों के अंदर जो ट्यूबवेल लगे थे वहाँ बिजली नहीं आती थी, रात को किसानों को जाना पड़ता था और जिस रात नहीं जाते थे तो सुबह ट्यूबवेल चोरी हो जाते थे। तो साफ तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी तंज जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार पर आज फिर कसा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार के सत्ता में आने के बाद, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से जो 6 साल का कार्यकाल रहा है उसके अंदर अगर आप देखें तो लगातार किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किए जा रहे हैं और उनके कामों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो खुशहाल नजर आ रहा है। लगातार गन्ना किसानों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है और आगे भी ये पूरा प्रयास जारी है। सरकार हर स्तर से किसानों की मदद कर रही है और लगातार सरकार का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन किसानों का जो भुगतान है वो भी किया जाए। जी बिल्कुल, और सरकार के द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है प्रियम, ये उस फायदेमंद को भी दर्शाता है जो आने वाले चुनाव में बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से बीजेपी से कटते हुए किसान नजर आ रहे थे। अब इस तरीके की योजनाएं जो आगे और धरातल पे लाई जा रही है उससे बीजेपी को फायदा भी पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल श्रुति, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में किसान हैं और किसान मतदाता हैं। ऐसे में जो चाहे कोई भी सीट हो उसमें अगर आप देखें तो अहम निर्णायक भूमिका भी काफ़ी हद तक किसान जो है वो निभाते हैं और इस बात को सरकार और संगठन दोनों ही बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि अगर उन्हें सत्ता में आना है, उन्हें सत्ता में वापसी करनी है, वापस से अपने सरकार को बरकरार रखना है तो उन्हें किसानों का साथ भी होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कह सकते हैं कि हर वर्ग को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और किसान वर्ग भी एक अहम है। लगातार अगर आप देखें तो उनको लेकर सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, चाहे उनके कर्ज माफी को लेकर हो, चाहे समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर हो या फिर अन्य सरकार की अलग अलग तरीके की योजनाएं हो, उन सभी को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। साफ तौर पर बीजेपी भी चाहेगी इसका फायदा जो है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको मिले और इसीलिए अगर आप देखें तो हर तरफ से किसानों के साथ में संवाद करना हो, किसानों से मुलाकात करना हो, उनके हर एक मांग जो उनकी रही है तो सरकार का प्रयास रहा है कि जो भी संभव मांगे हैं उनको पूरा किया जाए ताकि साफ तौर पर उसका फायदा चुनाव में भी सरकार को मिले। जो एमएसपी को लेकर भी किसान लगातार अपनी मांग उठा रहे थे प्रियम, तो क्या उसके बारे में कोई निर्णय लिया गया है? क्या उस पर सोच विचार कर रहा है संगठन? देखिए एमएसपी को लेकर जो भी निर्णय होना है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाना है और यहाँ फिलहाल जो ये मूल्य बढ़ाने की जो बात है वो प्रदेश सरकार का मुद्दा था। तो प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। किसान मोर्चा की तरफ से लगातार किसानों के साथ संवाद किया जा रहा है। सरकार की जो योजनाएं रही हैं, सरकार की तरफ से किसानों को लेकर जो कार्य किए गए हैं उनको आम जन तक पहुंचाया जाए, उनको हर एक किसान तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर संगठन ने रणनीति बनाई है ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव में संगठन को मिल सके। तो आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो किसानों को सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं, किसकी संभावना जताई जा रही है? देखिए अलग अलग तरीके के कई तरीके के कार्य जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। फरवरी में बजट सत्र भी जो है सरकार का आना है तो माना जा रहा है कि उस बजट सत्र के अंदर भी किसानों को लेकर कई अहम घोषणाएं जो है वो सरकार की तरफ से की जा सकती हैं।
जिनके जरिए किसानों को जो है वो रिझाया जा सके और आने वाले चुनाव में उसका फायदा मिले। तो जाहिर सी बात है कि फरवरी महीने में जो सरकार का बजट सत्र आना है, तो उसको लेकर भी सरकार चाहेगी कि किसानों को लेकर इसमें विशेष तौर पर प्राविधान किए जाए। नई कोई योजनाएं भी जो है उसको लेकर शुरू की जा सकती हैं और उनका साफ तौर पर जो है वो सरकार चाहेगी कि उसका फायदा उसको आने वाले चुनाव में मिले। और बीजेपी लगातार इसको लेकर जो है वो प्रयासरत भी है और लगातार हर एक योजना जो अभी तक चलाई गई है, जो आगे की सरकार की योजना है, उन सब को लेकर किसानों के बीच में जा रही है और इस सब का एहसास भी कराने का कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक मकसद है कि बीजेपी ने जो कहा है उसको किया है। चुनाव के जो वादे किए गए थे सरकार में आने से पहले संगठन की तरफ से, उनको भी संगठन की में सरकार में आने के बाद जो है उनको पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रेमा, और जिस तरीके की चर्चा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ की है, ये काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है, जिससे किसानों का मन जो है वो टटोला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अनुष्ठान जारी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक एक करके शास्त्रोक्त विधियों से पूजा पाठ संपन्न किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया है। गुरुवार शाम को ये शुभ कार्य संपन्न किया गया है, जब रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हो गई। एक तरीके से सदियों बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजित हो चुके हैं। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा है कि सपा अपने कर्मी की सजा भुगत रही है, कार सेवकों पर गोली चलाने की सजा उनको मिल रही है। आज यूपी ने जिस तरीके से उस परिवार को नकारा है, परिवारवाद जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को यूपी ने नकार दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश को 22 जनवरी के दिन यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। कर्मों की सजा समाजवादी पार्टी भुगत रही है। कार सेवकों को गोली चलाने की सजा आज उनको है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से उस परिवार को नकारा है, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकारा है, आज उत्तर प्रदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 22 तारीख के उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतज़ार कर रहा है। उस दिन के बाद से इन लोगों को कहने का, सुनने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि देश और उत्तर प्रदेश इन लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और अयोध्या धाम में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। वहीं मथुरा में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जाने वाले मार्ग पर सिर्फ स्थानीय लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं जांच पड़ताल के बाद ही ईदगाह मस्जिद में प्रवेश दिया जा रहा है। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन जंक्शन का भी पुलिस की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। वहीं एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ जंक्शन का जायजा लिया और सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।